नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया था कि एल यू वी जो है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम यू टू वी, और ये हमारा वेक्टर स्पेस बना लेता है। अब अगर कोई भी अगर वेक्टर स्पेस है तो उसकी हम डायमेंशन की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि डायमेंशन ऑफ u जो है वो m है, डायमेंशन ऑफ v जो है वो n है, देन डायमेंशन ऑफ एल यू वी इज इक्वल्स टू m डॉट n। तो यहाँ पे डायमेंशन यू वी जो है वो mn होगी। तो ये चीज़ हम प्रूव करेंगे। अब हम जब डायमेंशन की बात करते हैं तो हम एक चीज़ ज़रूर याद रखते हैं, वो ये है कि बेसिस, ठीक है। डेफिनेशन ही होती है डायमेंशन की कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस, बेसिस में कितने एलिमेंट हैं, तभी हम डायमेंशन की बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जब भी कोई भी थ्योरम प्रूफ करने को बोले, डायमेंशन ऑफ v अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w, जब हम ये थ्योरम प्रूफ करते हैं तब भी हम बेसिस के ही माध्यम से प्रूफ करते हैं। तो कभी भी अगर कोई डायमेंशन की बात कर रहा है तो वहाँ पे बेसिस जरूर आएगा। तो यहाँ पे भी डायमेंशन की बात कर रहा है एल यू वी की, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पहले ही एल यू वी की बेसिस बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारी जो है सारी जद्दोजहद रहेगी। तो पहले हम मान लेते हैं कि बी यू और बी वी ये जो है ना बेसिस है यू की। यहाँ पे यू की डायमेंशन क्या दे रखी है m, और डायमेंशन v क्या दे रखी है n। जब डायमेंशन दे रखी है तो बेसिस तो होगी। तो यहाँ पे हमने मान लिया ये जो है इसकी बेसिस है और ये इसकी बेसिस है, और वो भी कैसी बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस है। ऑर्डर्ड बेसिस क्या होता है कि जिसमें पोजीशंस फिक्स रहते हैं, यानी जैसे यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m है, अगर हम इसमें अल्फा 2 पहले लिख लें अल्फा 1 बाद में लिखें तो ये हमारी दूसरी बेसिस हो जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर्ड बेसिस में पोजीशन फिक्स रहती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया टी आई जे अल्फा के इज इक्वल्स टू बीटा जे डेल्टा आई के। अब यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये हमारा जो वेक्टर स्पेस है ये सेट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का है, ठीक है। तो इसकी बेसिस भी क्या होंगी, उसमें भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही होंगे। तो हमें इसी को अभी हम बेसिस बनाएंगे, आगे इसी टाइप के जो कलेक्शंस होंगे ना उनको हम बेसिस प्रूफ करेंगे। तो पहले यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और ये किस तरह से हमने डिफाइन किया है, यहाँ पे देख सकते हैं टी आई जे अल्फा के इज इक्वल्स टू बीटा जे डेल्टा आई के। और जहाँ पे डेल्टा आई के क्या है हमारा, ये क्रोनेकर डेल्टा होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहाँ पे अगर आई और के इक्वल हुए ना तब 1 होगा, और अगर आई के इक्वल नहीं हुए तो ये 0 होगा। इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये आई है ये के है, अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल है ना तो हमें यहाँ पे बीटा जे मिलेगा, ठीक है। यानी इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे टी आई जे अल्फा, अगर यहाँ पे के की जगह पर हम आई पुट कर दें तो ये हमेशा बीटा जे देगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर T11 अल्फा 1 की बात करें, ठीक है, तो ये क्या आएगा बीटा 1। यहाँ पे हमें इसके फर्स्ट और इसका चेक करना है कि यहाँ पे ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो ये बीटा 2 देगा, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो होता है ना ये क्या होता है जे, देख सकते हैं, और यहाँ पे बीटा जे देगा, ठीक है। तो ये फंक्शन याद रखना है हमें, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन कर रखा है इसको याद रखना है, और ये कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद में हम जो है ये इस तरह से, ये तो हमने एग्जांपल के लिए लिखा है, इसको जो है लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि किस तरह से ये है ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, ये इक्वल नहीं है तो डायरेक्ट हम 0 पुट कर देंगे, बाकी हमें कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पे ये बीटा 1 आ जाएगा। 2 है तो यहाँ पे जो होता है ना वो बीटा के साथ आ जाएगा। तो इस तरह से हम याद रखेंगे। अब हमने क्या किया, ये कलेक्शन ले लिया। नाउ लेट अस टेक बी इज इक्वल्स टू टी आई जे, जहाँ पर आई हमारा 1 से m पे रन करेगा और जे 1 से n पे रन करेगा। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बेसिस है किसकी, एल यू वी की। और बेसिस के लिए 2 कंडीशन प्रूफ करनी पड़ती है। सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि एल आई प्रूफ करना होगा कि ये सेट हमारा एल आई है, और दूसरा क्या है, इसका जो लीनियर स्पेन आएगा वो हमारा एल यू वी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एल आई प्रूफ करते हैं। एल आई प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है लिख लेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में और उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, टी आई जे को हमने यहाँ पे लिख लिया स्केलर फॉर्म में। यहाँ पे स्केलर्स हमने क्या क्या लिए, C11 T11 C12 T12 CIN
T1n और इस तरह से हमने ये CMN TMN सारे जो है लिख लिए, ठीक है। जहाँ पे Cij हमारा कहाँ बिलोंग करेगा, F में। तो पहले हम इसको जो है वो 0 के इक्वल लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जो है, चूँकि ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन पे जब तक हम कोई वेक्टर ऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको किसी पे ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर लिया ये। अब यहाँ पे देखो t जो है वो हमारा कहाँ से है, यहाँ पे ये जो है ना t हमारा u से v में होगा, ठीक है। तो t अल्फ़ा हमारा क्या होगा, v में होगा, लेकिन अल्फ़ा कहाँ से होगा, हमारा u से होगा, ठीक है। और इसके जो बेसिस के एलिमेंट होंगे ना वो भी हमारे u से v पे ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाएंगे। अब यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो हमारा u से है और u की बेसिस क्या दे रखी है, α1 α2 αn, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में a1 α1 b1 या फिर यहाँ पे a2 α2 इस तरह से, ठीक है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे ली है। तो यहाँ पे जो हमने वेक्टर लिया है, चूँकि यहाँ पे T11 जो है वो हमारा u पे डिफाइन है, तो हमने u का वेक्टर लिया है और उसको क्या किया है, हमने लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, उसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये a1 α1 a2 α2 an αn इसके ऊपर ऑपरेट कर देंगे। दोनों तरफ जब ऑपरेट करेंगे तो इधर तो हमें 0 ही मिलेगा, लेकिन इधर हमें जो है कुछ वैल्यू मिल सकती है। यहाँ पे हमने थोड़ा शॉर्टकट किया है। पहले यहाँ पे देखो b को हमें li शो करना है, तो उसको हमने लीनियर कॉम्बिनेशन लिया और उसको 0 के इक्वल लिखा। उसका नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वेक्टर को इसके ऊपर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो ये α1 है और यहाँ पे क्या है जो हमने डिफाइन किया है वो किस तरह से, अभी हमने समझाया था कि Tij αj βj, तो हमें क्या चेक करना है, ये और ये इक्वल होने चाहिए, तो हमें βj मिल जाएगा। तो यहीं पर हम चीज़ देखेंगे। अब यहाँ पे देखो α1 है ना, यहाँ पे ये 1 है, तो जहाँ जहाँ ये 1 है ना वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे T11 है तो ये हो जाएगा β1, यहाँ पे T12 है, ठीक है, तो यहाँ पे β2 आ जाएगा। तो इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो C11 है, C11 यानी यहाँ पे T1 है, T1 पे हम पूरा इसको ऑपरेट करेंगे और T11 हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, a1 T11 α1 और वो क्या हो जाएगा β1, फिर a2 T11 α2, ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, तो ये 0 देगा। तो इसके आगे जितने भी है ना, यहाँ पे ये 1 है, इसके आगे तो हमेशा बढ़ते ही चला जाएगा α2 α3 αn तक, तो यहाँ पे बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे। तो C11 के साथ क्या आएगा, a1 β1। अब सिमिलरली यहाँ पे C12 के साथ देखें, यहाँ पे ये 12 है ना, अब यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो ये तो आ जाएगा a1 β2, क्योंकि यहाँ पे ये j जो है वो हमारा 2 है। थोड़ा अपने आप अगर आप कोशिश करेंगे ना तो यहाँ पे चीज़ें आसान है। ऐसे ज़्यादातर जो है अपने आप करने, प्रैक्टिस करने से जो है चीज़ें सीखने को मिलती हैं। यहाँ पे मैं अगर समझा रहा हूँ तो अगर ये कन्फ्यूज़न हो रहा है ना तो आप खुद अगर करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो C1n है, यहाँ पे C1n है, Tn जो है ये अगर इसके ऊपर हम ये वेक्टर ऑपरेट करें तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है और ये क्या है, j = n, तो हमें क्या मिल जाएगा, βn। उसके अलावा सारी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। सिमिलरली अब इसको हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये C21 यहाँ पे क्या देगा, 2 है, यहाँ पे ये α2 है, बाकी सारी क्या देगा, वैल्यू 0 देगा। तो यहाँ पे फिर हम डायरेक्टली लिख देंगे C21 के साथ देगा α2 β1, C22 के साथ देगा α2 β2, इस तरह से ये हमारी वैल्यू देता रहेगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a1 है, इस तरह से यहाँ पे भी a1 है, तो हमने क्या किया, a1 को कॉमन ले लिया, तो हमें अंदर क्या बचेगा, C11 β1 C12 β2 C1n βn। सिमिलरली a2 am सारे कॉमन ले लेंगे तो हमें इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ देखो कि हमने ये जो वेक्टर लिया था ये हमने नॉन ज़ीरो वेक्टर लिया था। अब अगर ये 0 वेक्टर हो गया, मान लेते हैं हम a1 α1 a2 α2 प्लस डैश 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 an
अल्फ़ा एन इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हर एक ए आई क्या आएगा, 0 आएगा, चूँकि ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है और इनका जो कलेक्शन है वो बेसिस बनाता है। बेसिस होगा तो एल आई होगा, तो इसका मतलब हर एक ए आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये नॉन ज़ीरो वेक्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि A1 A2 AN जो है वो हमारे नॉन ज़ीरो होंगे। तो हम यहाँ पे नॉन ज़ीरो वेक्टर को ही लेके चलेंगे, तो इसका मतलब ए आई हमारे सब क्या होंगे, नॉन ज़ीरो होंगे। तो अब यहाँ पे अगर A1 A2 AM जो है नॉन ज़ीरो हैं और ये जो है वो 0 के इक्वल है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि ये जो है ना, ये वेक्टर्स ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो हमारी ट्रू होगी हर एक A1 A2 AM के लिए। तो यहाँ पे कब ट्रू होगी, जब C11 बीटा 1 C12 बीटा 2 C1n बीटा n जो क्या हो जाए 0, यानी सारे ये क्या हो जाए 0। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n इन सब का जो कलेक्शन है वो क्या होता है, बेसिस बनाता है। और बेसिस वो किसके लिए बनाता है, यहाँ पे देखो बी वी, ये जो है ना वी की बेसिस बनाता है। और बेसिस बनाता है तो एल आई भी होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और जब एल आई है तो हमारे क्या होंगे, इसके कॉफिशिएंट जो है ना, स्केलर्स जो हैं वो 0 होंगे। तो यहाँ पे हमारा ये C11 C12 C1n CM1 CM2 CMn सारे क्या होंगे, 0 होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट Cij इज इक्वल्स टू 0। और जब सारे हमारे Cij 0 होंगे, और हमने Cij क्या लिए थे, हमने यहाँ पे देखें Cij जो हमने लिए थे वो इसके लिए स्केलर्स लिए थे। और जब सारे Cij क्या हो गए, 0 हो गए, तो हमारा ये जो B है ना, ये क्या हो गया, Li हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गया। अब हमें दूसरी क्या चीज़ प्रूफ करना है कि B जो है वो हमारा, इसका लीनियर स्पेन जो है वो हमारा इक्वल होगा LUV के। अब यहाँ पे देखो B जो है वो हमारा सबसेट होगा LUV का। उसकी वजह क्या है कि LUV जो है ना वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कलेक्शन है फ्रॉम U टू B। और B में क्या है, जो है इसी के लीनियर ट्रांस MN जो होंगे, MN होंगे ना B में, MN एलिमेंट हैं और वो सारे ही जो हैं वो U से V पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। तो ये सबसेट तो होगा, B इज अ सबसेट ऑफ LUV। और हम जानते हैं कि अगर कोई सबसेट है वेक्टर स्पेस V का तो LB जो है वो सबसेट होगा इसका। अब यहाँ पे ये कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि LS जो है वो स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है S को कंटेन करने वाला, ठीक है। तो अगर S जो है वो सबसेट है किसी सब स्पेस W का, तो LS क्या स्मॉलेस्ट सब स्पेस है इस S को कंटेन करने वाला, तो S जो है वो सबसेट हो जाएगा LS विच इज़ सबसेट ऑफ W, ठीक है। तो ये जब हमने थ्योरम प्रूफ की थी तो वहाँ पे हमने इसको मेंशन किया था। तो इसी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो LB जो है वो सबसेट हो गया LUV का। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि LUV जो है वो सबसेट होगा LV का, तभी तो ये इक्वल आएंगे। सबसेट प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसमें एक वेक्टर लेना है। हमने वेक्टर ले लिया T बिलोंग्स टू LUV, देन फॉर एनी X बिलोंग्स टू U, ठीक है। TX इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा X, चूँकि यहाँ पे U में है तो X जो है वो हमारा क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं इसके बेसिस के। इसका बेसिस हमने क्या लिया था, BU, जिसमें किस तरह के एलिमेंट्स थे, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा M टाइप के। तो यहाँ पे X को हमने लिख लिया T A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 डैश 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 AM अल्फ़ा M, यहाँ तक ठीक है। और यहाँ पे T हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से A1 T अल्फ़ा 1 प्लस A2 T अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 प्लस AM T अल्फ़ा M। अब यहाँ पे देखो T अल्फ़ा 1 जो है वो हमारा कहाँ का एलिमेंट है, T अल्फ़ा 1 जो है वो हमारा V का एलिमेंट होगा, ठीक है। और V की बेसिस क्या है हमारी, V जो दे रखा है वो हमारा बीटा 1 बीटा 2 इस तरह से बीटा M ये दे रखा है, M है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये N दे रखा है, N बीटा N, ठीक है। अब यहाँ पे अगर T अल्फ़ा 1 V में है तो वो बीटा V के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होगा। जिस तरह से हमने यहाँ पे X जब लिया था U में तो उसको हमने इस तरह से लिखा था। अब यहाँ पे देखो T अल्फ़ा 1 जो है वो V में है तो वो इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो हमने मान लिया स्केलर्स ले लिए C11 C12 C1n और इसको हमने इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। तो ये क्या हो जाएगा, A1 C11 बीटा 1 C12 बीटा 2 C1n बीटा n।
सिमिलरली यहाँ पे टी अल्फा टू वी का एलिमेंट है, ठीक है। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, यूनिक होता है, तो इसका मतलब हमें दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये A2 के साथ हमने लिया C21 बीटा 1 C22 बीटा 2 C2n बीटा n, और इस तरह से हम चलते चले जाएंगे। फिर हमने यहाँ पे टी अल्फा m के लिए लिया ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब हम B को Li प्रूफ कर रहे थे, जैसे यहाँ पे देखो ये जो है ना, हमने B को जब Li प्रूफ कर रहे थे तो हमने ये लिया था लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर हमने इस वेक्टर को ऑपरेट किया था, और इसको ऑपरेट करने के बाद हमें क्या मिला था, पहले ये मिला था, उसके बाद में हमें ये मिला था, इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं उसमें हमें पहले क्या मिल गई, इक्वेशन 1 टाइप का एक चीज़ जो है वो मिल गई Tx। तो अब अगर हम यहाँ पे इसके रिवर्स में जाएं, आपको क्या करना है, इसके रिवर्स में जाना है। जैसे यहाँ पे ये है ना, तो ये एग्ज़ाम में भी ये आसान हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम में आप यहाँ से यहाँ तक आ गए तो आप इसको देख के जो है ना रिवर्स में भी जा सकते हैं। यहाँ से हम इस स्टेटमेंट पे गए, ठीक है, और फिर यहाँ से हम यहाँ पे गए, और यहाँ पे ये हमने इसको x माना था, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब इसी को हम ऊपर जो है उसमें स्पेन के लिए चेक जो है लिख सकते हैं। यानी अगर ये लिखा है तो उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको, इस पूरे को यहाँ तक, ठीक है। तो हमने वही चीज़ लिखा, यहाँ पे हमने इसको इसके इक्वल लिखा। अब इसके साथ जो A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2 था, तो वो इधर भी तो था, A1 अल्फ़ा 1 A2 अल्फ़ा 2, जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो हमने क्या किया, वो कैंसिल आउट कर दिया, तो हमें T जो है वो डायरेक्टली मिल गया इस तरह से। और ये हमारा क्या है, T11 T12 T1n T21, ये हमारा लीनियर स्पेन होगा। यानी ये जो है ना लीनियर कॉम्बिनेशन, ये हमारा किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा LB में, ठीक है। B में हमारे किस तरह के एलिमेंट हैं, इस तरह के, और B में LB में जो है वो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन हैं, तो लीनियर कॉम्बिनेशन ही आ गया। जब सारे लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे तो ये भी इसी में होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि LUV जो है वो सबसेट है LB का, और LB जो है वो सबसेट था हमारा LUV का। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं डायरेक्टली कि B स्पेंस LUV, यानी LUV जो है वो इक्वल होगा LB के। दिस इम्प्लाइज दैट B इज अ बेसिस ऑफ LUV। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा बेसिस बना लेगा LUV के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।